Hello friends, do you want to speak English? Watch my channel Spelling Master only 3-4 minutes per day. Thank you. हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में हिंदी के ऐसे वाक्य जैसे कि मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं खेलता रहता हूँ, मैं सोता रहता हूँ, मैं गाता रहता हूँ, मैं खाता रहता हूँ, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि कोई काम वर्तमान में जारी रहता है। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार गो ऑन या गोज ऑन का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं पढ़ता रहता हूँ को लेते हैं। तो मैं का इंग्लिश आई होता है और काम जारी रहता है, उसके लिए गो ऑन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे। इस प्रकार से मैं पढ़ता रहता हूँ का इंग्लिश होगा आई गो ऑन रीडिंग। इसी प्रकार से मैं खेलता रहता हूँ का इंग्लिश होगा आई गो ऑन प्लेइंग। मैं सोता रहता हूँ आई गो ऑन स्लीपिंग। मैं गाता रहता हूँ आई गो ऑन सिंगिंग। मैं खाता रहता हूँ का इंग्लिश होगा आई गो ऑन ईटिंग। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह वह को लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होगा वह पढ़ता रहता है, वह खेलता रहता है, वह सोता रहता है, वह गाता रहता है, वह खाता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य वह पढ़ता रहता है को लेते हैं तो वह का इंग्लिश ही होता है और ही के अनुसार गोज ऑन का प्रयोग करेंगे और क्रिया में आईएनजी लेगा। इस प्रकार से वह पढ़ता रहता है का इंग्लिश होगा ही गोज ऑन रीडिंग। वह खेलता रहता है ही गोज ऑन प्लेइंग। वह सोता रहता है का इंग्लिश होगा ही गोज ऑन स्लीपिंग। वह गाता रहता है ही गोज ऑन सिंगिंग। वह खाता रहता है ही गोज ऑन ईटिंग। दोस्तों, अब वह की जगह सब्जेक्ट तुम लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होगा तुम पढ़ते रहते हो, तुम खेलते रहते हो, तुम सोते रहते हो, तुम गाते रहते हो, तुम खाते रहते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य तुम पढ़ते रहते हो को लेते हैं तो तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के अनुसार गो ऑन का प्रयोग करेंगे और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। इस प्रकार से तुम पढ़ते रहते हो का इंग्लिश होगा यू गो ऑन रीडिंग। तुम खेलते रहते हो यू गो ऑन प्लेइंग। तुम सोते रहते हो यू गो ऑन स्लीपिंग। तुम गाते रहते हो यू गो ऑन सिंगिंग। तुम खाते रहते हो यू गो ऑन ईटिंग। तो दोस्तों, जब इस प्रकार के वाक्य वर्तमान काल में हो तो आपको इन वाक्यों को इसी प्रकार से बोलने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम ऐसे ही वाक्य को पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में बोलना सीखेंगे। जैसे कि मैं खेलता रहा, मैं सोता रहा, मैं गाता रहा, मैं खाता रहा, मैं पढ़ता रहा। तो दोस्तों, ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा, चूँकि वाक्य पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ गो ऑन और गोज ऑन की जगह वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य मैं खेलता रहा लेते हैं। मैं का इंग्लिश आई होता है और काम जारी रहता है पास्ट टेंस में, उसके लिए वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे और क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। इस प्रकार से मैं खेलता रहा का इंग्लिश होगा आई वेंट ऑन प्लेइंग। मैं सोता रहा आई वेंट ऑन स्लीपिंग। मैं गाता रहा आई वेंट ऑन सिंगिंग। मैं खाता रहा आई वेंट ऑन ईटिंग। मैं पढ़ता रहा आई वेंट ऑन रीडिंग। दोस्तों, अब सब्जेक्ट मैं की जगह तुम को लेते हैं तो हिंदी में वाक्य होगा तुम खेलते रहे, तुम सोते रहे, तुम गाते रहे, तुम खाते रहे, तुम पढ़ते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाक्य तुम खेलते रहे का इंग्लिश लेंगे तो तुम का इंग्लिश यू होगा और काम जारी रहा, उसके लिए वेंट ऑन का प्रयोग करेंगे, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। इस प्रकार से तुम खेलते रहे का इंग्लिश होगा यू वेंट ऑन प्लेइंग। तुम सोते रहे यू वेंट ऑन स्लीपिंग। तुम गाते रहे यू वेंट ऑन सिंगिंग। तुम खाते रहे यू वेंट ऑन ईटिंग। तुम पढ़ते रहे यू वेंट ऑन रीडिंग। तो दोस्तों, आपको भी हिंदी के इस प्रकार के वाक्यों जैसे कि मैं पढ़ता रहता हूँ या मैं पढ़ता रहा, ऐसे वाक्यों को आपको इसी प्रकार से बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।
तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।